नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड आपदा का 17वां दिन, चमोली से लापता 136 लोग को मृत घोषित करेगी सरकार। उत्तराखंड आपदा का मंगलवार को 17वां दिन है। अब तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग मिल चुके हैं। 136 लोग लापता हैं। अब राज्य सरकार इन सभी लापता लोगों को मृत घोषित करने की तैयारी में है। जल्द ही इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा होता है तो इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 206 हो सकती है। राज्य सरकार के मुताबिक चमोली और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों की जानकारी नहीं मिल रही है उन्हें अब मृत घोषित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो झारखंड के जितने भी मजदूर का अब तक पता नहीं चल पाया है उन्हें भी मृत घोषित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और ना ही अब वे हिंदू हैं। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीएचपी का पलटवार। आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और ना ही अब वे हिंदू हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने मंगलवार को कहा कि वह वनवासी समाज को दिग्भ्रमित कर उनकी श्रद्धा को तोड़ने का महापाप कर रहे हैं। मिलिंद पांडे ने कहा कि देशभक्त व धर्मनिष्ठा वनवासी समाज की आस्था व विश्वास पर चोट पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री के इस गैर जिम्मेदारन वक्ता की विश्व हिंदू परिषद तीव्र निंदा करती है। ऐसा लगता है कि देश, धर्म व संस्कृति के लिए वनवासी समाज तथा उनसे जुड़े महापुरुषों के लिए अतुल्य योगदान को नकारते हुए वे ईसाइयों, मिशनरियों, कम्युनिस्ट व नक्सली गतिविधियों के षड्यंत्रों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम इससे कदापि भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिले आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि। रांची समेत पूरे झारखंड में पत्थलगड़ी करने की घोषणा। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के सामने पत्थलगड़ी की कोशिश करने वाले आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और संविधान में शेड्यूल एरिया को दिए गए अधिकारों को लागू करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रतिनिधियों ने राजधानी सहित राज्य भर में पत्थलगड़ी करने की घोषणा की है और दावा किया है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासन का अधिकार आदिवासियों के पास है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता पर नहीं डाला जाएगा नया टैक्स का बोझ। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 3 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में जनता पर किसी तरह के नए टैक्स का बोझ नहीं डाला जाएगा। करीब 1 वर्ष तक के कोरोना संक्रमण काल में राज्य की जनता ने कई मुश्किलें झेली हैं। राज्य की जनता ने बड़ी हिम्मतों के साथ कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। राज्य सरकार जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरेगी और आगामी बजट में किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डालते हुए राज्य की जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी। स्कूलों में होगी सड़क सुरक्षा की पढ़ाई। सड़क सुरक्षा विषय को 6ठी, 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही मध्य विद्यालयों, उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं उच्च विद्यालयों में एक सड़क सुरक्षा नोडल शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने की योजना है। इस बिंदुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की सोमवार को हुई बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा है कि सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक 18 से 35 वर्ष के युवा जान गंवा रहे हैं। यह चिंतनीय है। इस पर ध्यान देकर इसका समाधान ढूंढना है। ओवर स्पीड पर विराम जरूरी है। सड़क हादसों को रोकने में मददगार बने। गति सीमा पर विशेष ध्यान दे। आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन औसताना 10 लोग जान गंवाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से बिहार और उड़ीसा का सफर होगा आसान। इस तारीख से चल रही है सरायकेला जयनगर ट्रेन। झारखंड से बिहार व उड़ीसा का सफर आसान होगा। ट्रेन से सरायकेला व जयनगर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 25 फरवरी से सरायकेला जयनगर ट्रेन को चलाने की हरी झंडी मिल गई है। अब सरायकेला जयनगर ट्रेन से सफर करना आसान होगा। ये ट्रेन हटिया, रांची और मोरिया स्टेशन पर रुकेगी। इसके आसपास के लोगों को जयनगर का सफर करना आसान हो जाएगा। ये सप्ताह में 3 दिन चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में फास्टैग उपयोग करने वालों की संख्या 90% पहुंची। सुबह में फास्टैग उपयोग करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते वर्ष दिसंबर से अब तक फास्टैग उपयोग करने वालों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर तक झारखंड में NHAI ने 8 टोल से गुजरने वालों की लगभग 60% वाहन फास्टैग उपयोग कर रहे थे। फरवरी में इनकी संख्या 73% हुई और अब झारखंड में NHAI के टोल से गुजरने वाले 90% वाहन फास्टैग उपयोग करने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो एक बार फिर गुस्से में दिखे गजराज। बोकारो के नक्सल प्रभावित ऊपरघाट में अपनी धमक से फैलाई दहशत। नावाडी प्रखंड के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलामू में सोमवार की रात 2 जंगली हाथी की धमक से एक बार फिर से ऊपरघाट के लोग सहम गए हैं। हालांकि इस दौरान हाथी से किसी के जान माल की नुकसान होने की सूचना नहीं है, किंतु हाथी के प्रवेश करने की सूचना मात्र से यहां के लोग दहशत में हैं। मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग हाथी के पता लगाने में जुट गई है। जानकारी
जानकारी के अनुसार बीते रात जो है बड़की कुंडी जंगल से सोमवार की आधी रात्रि 2 जंगली हाथी पलामू जंगल में प्रवेश किया है। इस क्रम में हाथी ने पलामू निवासी जो है बनेश्वर महतो, आकाश महतो, प्रमोद महतो का जो है चारदीवारी तोड़ दिया है। वही विद्युत महतो के खेत में लगे गेहूं, ईश्वर महतो के खेत में लगे बीट व प्याज के फसल, विनोद महतो, सुभाष महतो, सीताराम महतो के जो है बाड़ी में लगे सब्जी को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा जो है गायत्री जन कल्याण मंदिर पलामू की खिड़की को तोड़ने के बाद जो है बरई की ओर चले गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 4 दिनों में चढ़ेगा राजधानी का पारा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में राजधानी का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और बारिश या बादल की उम्मीद नहीं है। आसमान साफ रहेगा। इस दौरान जो है करीब करीब पूरे झारखंड के सभी जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में कोरोना के 41 नए संक्रमित मिले हैं, वही एक मरीज की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41 नए संक्रमित मिले हैं, वही राज्य में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में 12,053 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से जो है 0.34% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक जो है 1,19,637 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से जो है 1,18,103 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वही 1,086 की मौत हो चुकी है। इस समय एक्टिव केस 448 हैं। नए संक्रमितों में जो है रांची से 27, पूर्व सिंहभूम से 4, लोहरदगा से 5, सिमडेगा से 3 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरें। झारखंड में 10 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में वृद्धि होगी। राज्य के वाणिज्यकार विभाग ने 3 स्लैब में 4 से 7% के बीच इलेक्ट्रिसिटी जो है ड्यूटी की नई दर रखने की तैयारी है। राज्य जो है महामंत्री परिषद की सहमति के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। वाणिज्यकार मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस पर जो है सहमति दे चुके हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी की नई दरें लागू कर दी जाएगी। औद्योगिक और घरेलू इकाइयों सभी को मिलाकर प्रदेश के खजाने में सालाना 1,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से है। वाणिज्यकार विभाग के जो है प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग और खाना विभाग सहमति दे चुके हैं। प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं पर पहले की तुलना में थोड़ा ही ज्यादा बोझ डालने की कोशिश की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक के भतीजे ने एसआई का कलर पकड़ा, पुलिस ने जमकर पीटा। गुमला के रायडीह में विधायक भूषण तिर्की के भतीजा रिचर्ड तिर्की ने सोमवार शाम धौंस जताते हुए एसआई फागू राम उरांव के साथ धक्का मुक्की की। उसने जो है एसआई का कलर भी पकड़ा। इस क्रम में पुलिस कर्मियों ने रिचर्ड तिर्की को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जो है उसकी जमकर पिटाई भी की गई। थाना में जो है PR बांध लिखने के बाद उसे छोड़ा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में रेलवे ट्रैक पर नग्न अवस्था में मिला अधेड़ का शव। रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन में सदर थाना क्षेत्र के कुड़मू के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का नग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टि से कहीं और हत्या कर शव को ट्रैक में पर फेंकने का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे कार्रवाई में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुड़मू के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।